पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। लिख दे फिर से मेरी किस्मत लिख दे। यकीनन इसने सादिया का नंबर भी होगा। सादिया तक पहुंचने का अब यही रास्ता है। अच्छा, तो मेरे मोबाइल की जासूसी हो रही है? नहीं नहीं, जासूसी क्यों होगी? हेलो, खैरियत? अरे खैरियत तो मुझे आपकी पूछनी है। अच्छा, मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर रहा हूँ, फंसा हुआ हूँ, कॉल करता हूँ तुम्हें बाद में। इस वक्त कौन आ गया? सुनो, मैं जाकर देखती हूँ। और हाँ, तुम यहीं पर रहना और दरवाजा बंद कर लेना। जरा मैं देख करता हूँ कि आया कौन है इस वक्त। हाँ, वो लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, फिर नहीं जाऊंगी तो बातें बनेंगी। उनको यहाँ क्या प्रॉब्लम है और यहाँ से क्यों शिफ्ट हो रही है? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। वो सलीम भाई का एक दोस्त है, वो शायद बाहर जा रहा है, तो उसका घर खाली है, इसलिए ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। भाई आमना कहाँ रह गई बेटा? तुम क्यों आ गई? माँ तुम्हारी कहाँ है? आइए, आप लोग तो आइए ना, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। भाई साहब, ये बच्ची कौन है? पहले मैंने इसको आपके घर में कभी नहीं देखा। वो भाभी, ये आमना की भांजी है। अच्छा, लाहौर से आई है कराची पहली बार। हमारी सलमा से कितना मिलती है ये? आप लोग अगर 10 मिनट और ना आते तो हमने तो आपकी तरफ आना ही था भाभी। सलीम भाई साहब, कोई बात नहीं, अब आप लोग जाते हुए हमारे घर से एक कप चाय का पीते जाइएगा। भाई, इसमें क्या फर्क है? ये घर भी आप ही का घर है। ये भाभी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? तो यहीं कहीं काम में मसरूफ होगी, मैं बुला कर लाता। भाई साहब, आप बैठिए, आप जहमत ना कीजिए, वो आ जाएंगी खुद ही। बेटा ऐसा करो, तुम अंकल से उनके घर का एड्रेस मालूम कर लो, ताकि हमें आने जाने में फिर मुश्किल ना हो। बड़ा आसान सा एड्रेस है बेटा, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा। तो ये तुम्हें मना किया था ना बेटा। मम्मी, मुझे क्या पता था? आपने बोला था अब्बू आने वाले हैं, तो मैंने दरवाजा खोल दिया। एक बात समझाई थी तुम्हें कि जब तक पूछो ना कि कौन है, दरवाजा मत खोलना। तुम क्यों नहीं समझती इस बात को? भी मुझे नहीं पता था कि अब्बू के साथ उसके ससुराल वाले भी आ जाएंगे। अच्छा, ये बताओ, तुमसे कुछ पूछा तो नहीं किसी ने? मैं अंदर बैठी ही नहीं, मैं सीधा अंदर आ गई थी। पता नहीं तुम्हारे अब्बा ने उन्हें तुम्हारे बारे में क्या बताया। मुझे नहीं पता। अच्छा सुनो, मेरे बारे में तो नहीं पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे? मम्मी, आपको क्या हो गया? मैंने अभी आपको बोला है, मैं सीधा अंदर आ गई थी, वहां बैठी तक नहीं। मुझे क्या पता क्या बातें कर रहे? तौबा, मैं ही पागल हो गई हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ। अच्छा, मैं जाके देखूं बाहर क्या सूरत हाल है। और सुनो, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, खोलना नहीं जब तक मैं ना आऊं। समझ गई ना? देखती हूँ जाके क्या हो। किसको क्या मालूम कहाँ कब किससे कौन बिछड़ जाएगा। यादों और ख्वाबों का गुलदस्ता
अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बैठे ना। अरे वालेकुम साहब, बैठो बेटा। माफ कीजिएगा, मैं जरा वॉशरूम में थी। कोई बात नहीं भाभी, हम भी तो बिन बुलाए मेहमान बन गए। लो, ये क्या कह दिया आपने? अरे आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आए। और अपने घर में कोई इजाजत लेकर आता है क्या? बेटा क्या बात है, तुम बड़े चुप चुप हो, खैरियत तो है? नहीं ठीक है। असल में भाई साहब ये अभी अभी ऑफिस से आया है ना, तो इसलिए थका हुआ है, और कोई बात नहीं। भाई चाय बनो। हाँ मैं अभी। नहीं आंटी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, अम्मी ऐसे ही कह रही थी। अच्छा वो आप लोग आ गए। मैं तो कह रही थी कि शिफ्ट होने से पहले कम से कम मिलकर तो जाऊं ना आपसे। अल्लाह ताला उस घर को आप लोगों के लिए मुबारक करे, खैर बरकत हो उस घर में आप लोगों के लिए, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा भाई साहब, अब आप लोग हमें इजाजत दीजिए। अगर शिफ्टिंग में कोई मसला हो तो ये आपका बेटा आपके साथ है। जी हाँ हाँ, क्यों नहीं। नहीं, फिर भी कोई जरूरत हो तो बताइएगा। जाहिर है, अरे तुम हमारे बेटे हो, अब तुम्हें नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे भला? हाँ अच्छा ज़हन में रखिएगा, हम वहाँ भी आपको दावत पर बुलाएंगे। लेकिन भाई साहब ये मंसूबा 5 साल नहीं होना चाहिए। ना जी ना, वेरी सून। ये ले भाभी, देखते हैं आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे कब तक नहीं आता है। सोच ले, मैं अपनी शादी के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ो। वैसे भी मुझे आगे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है, आखिर तुम्हें फुप्पो भी तो बनना है ना। फुप्पो? मगर अभी तो मैं मासूम सी बच्ची हूँ। और हाँ भाभी, मैं आपको अभी बता दूँ, इन सारे मामलात में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। बेटा तुम कल चले जाना, तुम उस घर के दामाद हो, तुम्हारा हक बनता है। अम्मी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। बेटा मुझे जल्दी से पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी है मुझे। जी अम्मी, मैं लेके आती हूँ। कितने कप दूध पिया? 1 कप। बस? और मल्टीविटामिन्स ली? भूल गई लेना। वो भी लेनी आती है। अच्छा आप लोगों को इतनी देर कैसे हो गई? बेटा वो रास्ते में हमें अली मिल गया था, हम वहीं से सीधा तुम्हारे घर चले गए। अच्छा घर में कौन कौन था? तुम्हारे घर में किसने आना, एक तुम्हारे अब्बू है और एक तुम्हारी अम्मी। हाँ बल्कि वो एक तुम्हारी कोई कजन आई हुई है घर में। कौन? बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। नाजिया होगी, वो मुझसे बहुत ज्यादा मिलती है तो सब यही कहते हैं। आंखें तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं, मुझे तो लग रहा था जैसे तुम्हारी रियल बहन ना हो। और बाबा लोग चले गए? हाँ बेटा वो बस जाने ही वाले थे। अली ने एड्रेस ले लिया है उनसे, रात में या कल सुबह जाकर मिलाना तुम भी। अम्मी पानी। जीती रहो बेटा। शायद की जिंदगी से निकल चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी जिंदगी से क्यों नहीं जाता? क्यों बार बार मुझे एक नए रूप में मिल जाता है? क्या करूं मैं? कब तक छुपाऊं अपने आप को? मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था, फिर क्यों मुजरिमों की तरह नजरें चुराती फिरती हूँ? किसको हाले दिल सुनाऊं? किसको बताऊं कि मैं ना करता गुनाहों की सजा काट रही हूं? मेरे मुकद्दर में तन्हाइयों के ख्वाब क्यों लिख दिए गए? सिर्फ एक मोहब्बत को पाने की इतनी कड़ी सजा। मुझे इस हिसाब से कौन निजात दिलाएगा? किससे मदद मांगू? परवरदिगार मेरी आजमाइशों को खत्म कर दे, या
या फिर मेरी सांसों को कम कर दे। मुझ में अब और हौसला नहीं है जीने का। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ। तो फिर ये सब क्या है? मैंने कभी भी आपसे कुछ झूठ नहीं बोला, कुछ भी नहीं छुपाया, सिवाय एक बात के। और वो बात क्या है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, मगर मगर प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। वक्त क्यों मांग रही हो तुम? आमना बनी सादिया की मुमानी। क्या सलमा बताएगी शाहिद को सच्ची कहानी? देखते रहिए ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। आप मुझसे नाराज हैं? क्यों? मुझे नाराज होने का हक नहीं है। नहीं, आज तक कभी आप मुझसे नाराज नहीं हुए ना इस तरह, इसलिए। तुमने आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला। जी। तो फिर अब क्यों? मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ। तो फिर ये सब क्या है? मैंने कभी भी आपसे कुछ झूठ नहीं बोला, कुछ भी नहीं छुपाया, सिवाय एक बात के। और वो बात क्या है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, मगर मगर प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। वक्त क्यों मांग रही हो तुम? कोई वजह है ना? कैसी वजह? मैं आपको एक एक बात बता दूंगी, मगर मगर मैंने कहा है ना, आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दें। ये टाइम मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, ना इस बात का ताल्लुक किसी फायदे से है कि मैं रद्दो बदल करके मामलात को अपने हक में कर लूंगी। तुम जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? हाँ, आपकी बातों का मतलब मेरी फ्रेंड से, जिसके साथ हम लोग ने डिनर किया था। मैं आपका एतमाद कभी नहीं तोड़ूंगी, मैं आपसे वादा कर रही हूँ। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया तुमने यार, काबू में नहीं रहा मैं। हर चीज पर ऐसे लगता है तुम्हारा कब्जा। अब ये बात तो मुझे कहनी चाहिए थी हाशिम, कि तुमने मुझे नकारा बना दिया। पता है आज भी ऑफिस नहीं गई हूँ मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हारा ये काम करना मुझे पसंद नहीं है। फजूल काम है यार, इतना मुश्किल। सारा दिन गर्मी में धूप में सड़कों पे लोगों के पीछे भागते फिरो, ढूंढते फिरो। नहीं यार, सही काम नहीं है। जो लोग इस काम में मगन होते हैं उनसे पूछो कितना एंजॉय करते हैं इस काम को। भाई करते होंगे, मैं नहीं करता। क्योंकि तुम नहीं करते ना, इसलिए कह रहे हो। और साफ साफ कह दो कि तुम्हें मेरा इस फील्ड में काम करना पसंद नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं कल ही रिजाइन दे देती हूँ। और हुक्म? मेरी बातों का बुरा तो नहीं मनाया तुम? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी।
बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो मुझे अपने रंग में ढालना चाहता है। पता है हाशिम, मैंने किताब में पढ़ा था कि औरत गूंदी हुई मिट्टी की तरह होती है, प्यार से जिस सांचे में भी डालो ना आराम से ढल जाती है। वाह, बड़ी जबरदस्त बात पढ़ी हुई है आपने, बल्कि मुझे भी पढ़ा दी। मैंने अपनी एंगेजमेंट के बाद किसी भी मर्द से वाबस्तगी का ख्वाब नहीं देखा, लेकिन तुम पता नहीं चुपके से मेरी जिंदगी में कहां से आ गए। चुपके से नहीं आया, डाकू भगा के आया था, याद नहीं है? हाँ, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती वो दिन, सारी जिंदगी याद रहेगा। मेरी जिंदगी में भी कोई सुकून नहीं था, एक अजीब सा ख्याल था जिसको मैं कभी कोई नाम ही नहीं दे सका, लेकिन तुम्हारे आने से लगता है जैसे ये खलापुर हो गया। वाह, मेरे साथ रह रह के तुम भी बहुत गहरी बातें करने लगे हो। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ते, तो हम दोनों खरबूजे। एक बार तो कुदरत ने बचा लिया, लेकिन ऐसे इत्तफाकात बार बार थोड़ी होते हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि आप जरा एहतियात किया कीजिए। आमना, अब वो पहले वाली बात नहीं है। जब से हम इस घर में आए हैं, लोग यहां आने से पहले फोन करेंगे, आया हम घर पर हैं भी या नहीं। अब देखे ना, अली तो हमारा दामाद है, क्या दामाद को घर आने से मना कर सकते हैं हम? नहीं ना। अरे कभी भी ऑफिस आते जाते वो यहाँ पर आ सकता है। मैं सलमा से बात करूंगा, वो उसे यहाँ आने से मना करे। आप रहने दीजिएगा, इस तरह से फोन करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अली को बुरा लग जाए। मैं सलमा को फोन करके अपने अल्फाज में खुद से समझाऊंगी उसे। आप रहने दीजिए। बेटा, तू क्यों परेशान हो रही है? सलमा का थोड़ा सा मसला है, अल्लाह ने चाहा तो वो भी ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह अब्बू, मैं परेशान नहीं हूँ, आप लोग जो भी कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। या अल्लाह, मेरी बच्ची के नसीब खोल दे मेरे मालिक। गैब से कोई ऐसा रिश्ता आए इसके लिए, इतने अच्छे लोग हों कि अपनी जिंदगी के सारे दुख दर्द भूल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा बच्चा, मैं सोच रही थी आज अम्मी की तरफ चली जाऊं। चलो, इसी बहाने मैं भी अंकल आंटी से मिल लूंगा। नहीं नहीं, आप बस मुझे छोड़ दीजिएगा, फिर आप ऑफिस चले जाइएगा। आपको तो देर हो रही है ना। तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे मैके जाऊं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है, वो अभी नई नई शिफ्टिंग हुई है ना, तो पूरा घर उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, तो अच्छा नहीं लगता ना इस तरह। अरे भाई, हमको गैर थोड़ी है कि ताने माने देंगे तुम लोगों को। फिर भी। अच्छा चलो, तुम तैयार हो जाओ, चलते हैं। मैं तो कह रही हूँ आप सोच लें। वैसे मैं तैयार होने जा रही हूँ। चलो आ जाओ। ठीक है। ये क्या कश्मकश है यार, मेरे सामने मेरी मोहब्बत है और मैं उसे देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे देर हो जाएगी, तो आप चले जाएं, मैं फिर चली जाऊंगी। हाँ ठीक है। ठीक है ना।
मैं जा रहा हूँ, खुदाफिज। ओके। हेलो, कौन? अब सलमा, मैं आप आपके पास मेरा फोन क्या कर रहा है? आप कहाँ हैं अभी? आई एम सॉरी, अभी तो ऑफिस में हूँ और तुम्हारे फोन की बेल बजी है तो पता चला है कि गलती से तुम्हारा फोन उठा लाया। चलो अच्छा हुआ मुझे पता चल गया, वरना मैं तो पूरे घर में फोन ढूंढ ढूंढ के थक गई थी। और अच्छा किया तुमने कॉल कर ली, वरना मुझे कहाँ पता चलना था कि तुम्हारा फोन साथ में है। हाँ ना, मैं भी रिलैक्स हो गई हूँ, अब कोई टेंशन नहीं है। अब टेंशन तो मेरे लिए शुरू हो जाएगी। अच्छा, क्यों? तुम्हारी सारी कॉल उठानी पड़ेंगी मुझे। अच्छा, तो आप मेरा फोन ही ऑफ कर दें, आपकी जान ही छूट जाएगी। नहीं, अगर कोई जरूरी कॉल आनी हो तो। नहीं नहीं, मेरा कोई जरूरी फोन नहीं आता, बस आपकी कॉल आती है या अम्मी की आती है, और अम्मी तो घर के नंबर पे भी कॉल कर सकती हैं। अच्छा चलो ठीक है, सही है। हाँ ठीक है, आप ऑफ कर दें। ठीक है, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। शुक्र है। अच्छा भाई, मैं जा रहा हूँ, फिर अल्लाह हाफिज। ये तो बता दें कि आप जा कहाँ रहे हैं? भाई मैं थाने जा रहा हूँ, जहाँ से पुलिस उस दिन घर पे आ गई। तौबा है, वैसे ये लोग भी ना जोक की तरह चिपट जाते हैं। जोक की तरह नहीं, ये तो केस के इंतजार में होते हैं। जहाँ इनके हाथ में केस आया, ये गन्ने की तरह उसे निचोड़ कर रख लेते हैं। तुम किधर की तैयारी किए हो हैं? मेरे साथ जाओगी ना? मैं साथ नहीं लेकर जाऊंगा। थाने में किसी खातून के हमरा चले जाओ, वो मुंह खोल के अपनी फरमाइशें पूरी कर देते हैं कि शर्म में देकर जाएगा। मैं आपके साथ नहीं जा रही हूँ। फिर कहाँ जा रही? अरे मैं तो जरा पड़ोस में जा रही थी, बहुत दिन हो गए, सोचा जाके जरा सलाम दुआ कर आ जाऊँ। अच्छा, आप जा रही हैं तो जल्दी आइएगा, क्योंकि बच्ची घर में अकेली है। हाँ हाँ, मैंने सादिया को बता दिया है, और अच्छा। वैसे भी वो कोई छोटी बच्ची थोड़ी है। बच्ची बच्ची होती है। मैं जा रहा हूँ। अच्छा। हेलो, मैं तुम्हारा शाहिद, मुझे पता है तुम नाराज हो, शायद अब नफरत भी करती हो, लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए कुछ नहीं। हमारे साथ किस्मत ने जो किया, खंजर आज भी मेरे सीने में पैवस्त। शाहिद ने किया सादिया से राब्ता। क्या हुआ मतलब, क्या रहा वास्ता, जानिए ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे।
हेलो। मैं तुम्हारा शाहिद। मुझे पता है तुम नाराज हो, शायद अब नफरत भी करती हो, लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए कुछ नहीं। हमारे साथ किस्मत ने जो किया, खंजर आज भी मेरे सीने में बेबस। मैं तुम्हें पाने के लिए कभी जेल, कभी रूपोशी की जिंदगी गुजारने के बाद सलमा से शादी कर बैठा हूं। और ये महज इत्तेफाक थी। ये हकीकत मुझे तब पता चली है जब सलमा तुम्हें अपनी सहेली बनाकर साथ लाई थी, और फिर कल अंकल के घर में देख के मैं ये जान गया कि ये सब झूठ था। तुम और सलमा आपस में कज़न हो, लेकिन मैंने नहीं सलमा को पता लगने दिया कि मैं हकीकत जान चुका हूं। ये सब कुछ बताना इतना मुश्किल नहीं है, ना इसे झेलना आजाद। तुम भी सूली पे चढ़ी और मुझे भी वही सदा नसीब हुई। इस पे रोज जीना और मरना पड़ता है, और ये कोई मामूली बात नहीं है। अच्छा, मैं फोन बंद कर रहा हूं, बाद में कॉल करता हूँ। कमाल है, तुम्हें आज जाने की जल्दी नहीं है? तुम चाहते हो कि मैं चली जाऊं? नहीं, मैं तो चाहता हूं कि कायनात थम जाए और मैं इसी तरह तुम्हारे सामने बैठा रहूं। एक्चुअली हाशिम, मुझे आज ऑफिस नहीं जाना। अच्छा, आज ऑफिस तुम्हारा? नहीं, मैंने रिजाइन कर दिया। रियली? मेरी बातों का इतना असर? मोहब्बत का जादू ऐसे ही काम करता है। पता है हाशिम, बहुत अरसे बाद मुझे ऐसा लगा कि मैं भी एक लड़की हूँ। वरना मर्दों के साथ मर्दों की तरह काम करते करते मेरे अंदर की नज़ाकतें सब खत्म होती जा रही थी, जिनकी मौजूदगी आंखों में चमक और दिल में गुदास पैदा करती हैं। यार, ये मुझे इस तरह की किताबी बातें करनी क्यों नहीं आती? ये बातें किताबी नहीं है, दिल से निकली हुई है। अपने दिल के दर किसी के लिए खोल के तो देखो, कायनात कितनी हसीन नजर आएगी। भाई, हम तो सीधी सादी मोहब्बत करना जानते हैं। शादी करोगे मुझसे?
हाँ सुनो, मैं तुम्हें छुप के कॉल कर रही हूँ। मैं भी अभी तुम्हें ही फोन करने वाली थी। क्या हुआ, खैरियत तो है ना? मुझे क्या पता था कि अब्बू के साथ तुम्हारे ससुराल वाले भी आ जाएंगे। अच्छा ये बताओ, उन्होंने तुम्हें पहचाना तो नहीं ना? जाहिर सी बात है, देखने वालों के लिए तो एक नजर ही काफी होती है। तुम्हारी कोई बात तो नहीं हुई ना उनसे? नहीं, मैंने उनसे कोई बात नहीं की, मैं तो चुपचाप अंदर चली गई थी फौरन। अच्छा अभी तो अली आने वाले, टाइम हो गया है। ठीक है, मैं बाद में देखती हूँ, बात करती हूँ मैं तुमसे। ठीक है, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। मैं अली का सामना कैसे करूंगी? क्या वो आइंदा मुझ पे एतबार करेंगे? तुम्हारे ससुराल वाले नए घर शिफ्ट हो गए। बस तुम्हारे लिए एक ही मसला है, तुम्हारा ससुराल तुमसे दूर हो गया। अब तुम कल उनकी तरफ जाओगे क्या? क्या बात है, कोई परेशानी है क्या? जी नहीं। तुम हाजिर दिमाग नहीं लग रहे हो, तुम्हारा ख्याल कहीं और था। मम्मी काम का लोड ज्यादा है, ऑफिस की टेंशन है। बेटा काम को डिप्रेशन की तरह मत लो, इस तरह तो तुम बीमार पड़ जाओगे। अच्छा सलमा नजर नहीं आ रही, कहाँ घर पे तो है? घर पर ही है। अच्छा मैं तो फ्रेश हो जाऊं। क्या हो गया है, क्या परेशानी है इसको? क्या हो गया माँ, क्यों परेशान है? यकीन नहीं आ रहा? इस बार मैं शादी के लिए बिल्कुल सीरियस हूँ। कब मिलवाओगे लड़की से? आखिर कोई शादी ब्याह की बात है क्या हवा में होंगी? मिलवा दूंगा माँ, बस 2-4 दिन सब्र कर ले, मिलवा दूंगा। बेटा लड़की से तो मैं फिर भी मिल लूंगी, उनके घर वालों से कहो आके बातचीत तो करे ना कोई। हाँ तो भगा के तो नहीं ला रहा लड़की, शादी कर रहा हूँ प्रॉपर, सब कुछ होगा, सब मिलेंगे, खानदान वानदान जो कुछ होता है सब होगा। देखो हाशिम, उनके घर वालों को बुलाओ ताकि हम कोई छोटी सी तकरीब रख लें, मंगनी कर लेते हैं। मंगनी नहीं करनी माँ, बस तू शादी की तैयारी का टाइम नहीं है मंगनी का मेरे पास। बेटा मुझे तो उस बात पे भी एतराज नहीं है, अगर वो लोग निकाह और रुखसती साथ करना चाहते हैं मुझे कोई एतराज नहीं है। अगर तुझे एतराज नहीं है तो उन्हें भी एतराज नहीं होगा, बस तू शादी की तैयारी कर बस। हाशिम बेटा मैं ये बात ना फाइनल करना चाहती हूँ, बस मैं इस किस्से से जान छुड़वाना चाह रही हूँ। जान नहीं छुड़ानी माँ, धूमधाम से शादी करनी है, समझी? हाँ धूमधाम से ही होगी शादी। बेटा मुझे बहुत सारे काम करने हैं, और फिर तुम्हारे नाना का भी फोन आ रहा है बार बार, मुझे लाहौर भी तो जाना है। हाँ बस चली जाना था, और बस 2-4 दिन में सब कुछ हो जाएगा, फिक्र मत कर। पता नहीं वो 2-4 दिन कब आएंगे। क्यों परेशान होती है माँ, मैं कह रहा हूँ ना। जाहिर है सादिया बेचारी पर जो बीत गई उसे सोच सोच कर वो हल्कान ही तो होगी। मेरा बस चले ना तो मैं अपनी जिंदगी की सारी खुशियां अपनी बच्ची को दे दूं। कोई अच्छा रिश्ता मिल जाए तो उस बेचारी को भी जीने का पता चले। हाँ वैसे यहाँ मोहल्ले में मैं 1-2 के घरों में गई थी, मगर हमारी सादिया के जोड़ के कोई है ही नहीं। आमना बेगम, जोड़े आसमानों पर बनते हैं, इस मोहल्ले में न सही किसी और मोहल्ले में सही। मुझे एक बात समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात?
आज मेरी वापसी के बाद सादिया को चुप सी लग गई कि खुदा न खास्ता बीमार न पड़ जाए मेरी बच्ची। अल्लाह बात करूं तो जवाब नहीं देती, चुपचाप अपने आप को कमरे में बंद किए रखती है। पता नहीं क्या ऊपर घूरती रहती है, न खाती है न पीती है, न पहनने का होश है न ओढ़ने का होश। मुझे बहुत फिक्र है उसकी। मैं सोच रही थी कि उसे क्यों ना किसी डॉक्टर को दिखा दूं, ऐसा ना हो कि उसे कोई तकलीफ और वो अंदर ही अंदर सब्र किए बैठी। डॉक्टर को दिखाने में कोई हर्ज नहीं। तुम मां किसी वक्त अकेले में उसके दिल का हाल जानने की कोशिश करो। मैं बाप हूं, मुझे शायद कुछ न बताए, लेकिन तुम्हें तो बता सकती। कितनी बार तो उसे टटोलने की कोशिश की है मैंने, मां बनकर, दोस्त बनकर, मगर नहीं, आपकी तरह बहुत गहरी है वो। हर बात मुस्कुरा के टाल देती है। जरूर उसे खोजो, न जाने दिल में कौन सा हम छुपाए बैठी। या अल्लाह खैर। मुझे पता है तुम नाराज हो, शायद अब नफरत भी करती हो, लेकिन मेरे पास अपनी बेगुनाही का सबूत देने के लिए कुछ नहीं। हमारे साथ किस्मत ने जो किया, खंजर आज भी मेरे सीने में पैवस्त। मैं तुम्हें पाने के लिए कभी जेल, कभी रूह पोशी की जिंदगी गुजारने के बाद सलमा से शादी कर बैठा हूं। तुम भी सूली पे चढ़ी, और मुझे भी वही सदा नसीब हुई। इस पे रोज जीना और मरना पड़ता है। सादिया को आई शाहिद की याद, बीते हुए वक्त की आई बारात, मगर ब्रेक के फौरन बाद फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। खामखा में सड़कों के धक्के खाने से उसकी तबीयत खराब हो गई तो? अच्छा अम्मी, मैं खुद ले आऊंगा उसे। बेटा एक बात का खास ख्याल रखना, सलमा से उसकी बहन के बारे में किसी किस्म का कोई सवाल मत करना। हो सकता है ये सब उन्होंने अपनी इज्जत बचाने के लिए किया हो। हर बात बता दूंगी। और वो दिन कब आएगा कुछ पता नहीं। वो दिन आ गया है, क्योंकि मैं आपको वो सब बताने जा रही हूँ, लेकिन पहले आप मुझसे वादा करें। तुम मुझ पर आसमान गिरा दो और मैं वादा। देखिए, मेरी और आपकी रफाकत में ये पहला मौका है कि मैं आपसे माफी की तलबगार हूँ। क्या आप मेरी पहली गलती माफ नहीं करेंगे? फिर से मेरी किस्मत लिख दे। तुमने आज तक मुझसे झूठ नहीं बोला। जी। तो फिर अब क्यों? मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ। तो फिर ये सब क्या है? मैंने कभी भी आपसे कुछ झूठ नहीं बोला, कुछ भी नहीं छुपाया, सिवाय एक बात के।
और वो बात क्या है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, मगर मगर प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। वक्त क्यों मांग रही हो तुम? कोई वजह है ना? कैसी वजह? मैं आपको एक एक बात बता दूंगी, मगर मगर मैंने कहा ना, आप मुझे बस थोड़ा सा टाइम दे दें। ये टाइम मैं अपने लिए नहीं मांग रही हूँ, ना इस बात का ताल्लुक किसी फायदे से है कि मैं रद्दो बदल करके मामलात को अपने हक में कर लूंगी। तुम जानती हो कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ? हाँ, आपकी बातों का मतलब मेरी फ्रेंड से है, जिसके साथ हम लोग ने डिनर किया था। मैं आपका एतमाद कभी नहीं तोड़ूंगी, मैं आपसे वादा कर रही हूँ। पता नहीं कौन सा जादू कर दिया तुमने यार, काबू में नहीं रहा मैं। हर चीज पर ऐसे लगता है तुम्हारा कब्जा। अब ये बात तो मुझे कहनी चाहिए थी हाशिम, कि तुमने मुझे नकारा बना दिया। पता है आज भी ऑफिस नहीं गई हूँ मैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। वैसे भी तुम्हारा ये काम करना मुझे पसंद नहीं है, फजूल काम है यार, इतना मुश्किल। सारा दिन गर्मी में धूप में सड़कों पे लोगों के पीछे भागते फिरो, ढूंढते फिरो। नहीं यार, सही काम नहीं है। जो लोग इस काम में मगन होते हैं उनसे पूछो कितना एंजॉय करते हैं इस काम को। भाई करते होंगे, मैं नहीं करता। क्योंकि तुम नहीं करते ना, इसलिए कह रहे हो। और साफ साफ कह दो कि तुम्हें मेरा इस फील्ड में काम करना पसंद नहीं है। हाँ, कुछ ऐसे ही समझ लो। अच्छा तो फिर ठीक है, मैं कल ही रिजाइन दे देती हूँ। और हुक्म? मेरी बातों का बुरा तो नहीं मनाया तुम? अरे नहीं नहीं, मैं क्यों बुरा मानूंगी, बल्कि मुझे तो बहुत अच्छा लगा कि कोई तो है जो मुझे अपने रंग में ढालना चाहता है। पता है हाशिम, मैंने किताब में पढ़ा था कि औरत गूंदी हुई मिट्टी की तरह होती है, प्यार से जिस सांचे में भी डालो ना आराम से ढल जाती है। वाह, बड़ी जबरदस्त बात पढ़ी हुई है आपने, बल्कि मुझे भी पढ़ा दी। मैंने अपनी एंगेजमेंट के बाद किसी भी मर्द से वाबस्तगी का ख्वाब नहीं देखा, लेकिन तुम पता नहीं चुपके से मेरी जिंदगी में कहां से आ गए। चुपके से नहीं आया, डाकू भगा के आया था, याद नहीं है? हाँ, मैं बिल्कुल नहीं भूल सकती वो दिन, सारी जिंदगी याद रहेगा। मेरी जिंदगी में भी कोई सुकून नहीं था, एक अजीब सा ख्याल था जिसको मैं कभी कोई नाम ही नहीं दे सका, लेकिन तुम्हारे आने से लगता है जैसे ये खलापुर हो गया। वाह, मेरे साथ रह रह के तुम भी बहुत गहरी बातें करने लगे हो। वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखे खरबूजा रंग पकड़ता, तो हम दोनों खरबूजे। एक बार तो कुदरत ने बचा लिया, लेकिन ऐसे इत्तफाकात बार बार थोड़ी होते हैं। मैं आपसे कहती हूँ कि आप जरा एहतियात किया कीजिए। हम ना, अब वो पहले वाली बात नहीं है। जब से हम इस घर में आए हैं, लोग यहां आने से पहले फोन करेंगे, आया हम घर पर हैं भी या नहीं। अब देखें ना, अली तो हमारा दामाद है, क्या दामाद को घर आने से मना कर सकते हैं हम? नहीं ना। अरे कभी भी ऑफिस आते जाते वो यहाँ पर आ सकता है। मैं सलमा से बात करूंगा, वो उसे यहाँ आने से मना करे। आप रहने दीजिएगा, इस तरह से फोन करेंगे तो कहीं ऐसा ना हो कि अली को बुरा लग जाए। मैं सलमा को फोन करके अपने अल्फाज में खुद से समझाऊंगी उसे। आप रहने दीजिए। बेटा तू क्यों परेशान हो रही है?
सलमा का थोड़ा सा मसला है, अल्लाह ने चाहा तो वो भी ठीक हो जाएगा। इंशाल्लाह अब्बू, मैं परेशान नहीं हूँ। आप लोग जो भी कहेंगे मैं वो करने को तैयार हूँ। या अल्लाह, मेरी बच्ची के नसीब खोल दे मेरे मालिक। गैब से कोई ऐसा रिश्ता आए इसके लिए, इतने अच्छे लोग हों कि अपनी जिंदगी के सारे दुख दर्द भूल जाए। आमीन सुम्मा आमीन। मेरा बच्चा, मैं सोच रही थी आज अम्मी की तरफ चली जाऊं। चलो, इसी बहाने मैं भी अंकल आंटी से मिल लूंगा। नहीं नहीं, आप बस मुझे छोड़ दीजिएगा, फिर आप ऑफिस चले जाइएगा। आपको तो देर हो रही है ना। तुम नहीं चाहती कि मैं तुम्हारे मैके जाऊं? नहीं नहीं, ये बात नहीं है। वो अभी नई नई शिफ्टिंग हुई है ना, तो पूरा घर उल्टा पुल्टा पड़ा हुआ है, तो अच्छा नहीं लगता ना इस तरह। अरे भाई, हमको गैर थोड़ी है कि ताने वाने देंगे तुम लोगों को। फिर भी अच्छा चलो, तुम तैयार हो जाओ, चलते हैं। मैं तो कह रही हूँ आप सोच लें। वैसे मैं तैयार होने जा रही हूँ। चलो आज। ठीक है। ये क्या कश्मकश है यार। मेरे सामने मेरी मोहब्बत है और मैं उसे देखने की हिम्मत भी नहीं कर सकता। मुझे लगता है मुझे देर हो जाएगी, तो आप चले जाएं, मैं फिर चली जाऊंगी। हाँ ठीक है। ठीक है ना। मैं जा रहा हूँ, खुदाफिज। ओके। नहीं, मैं सीधा अंदर आ गई थी। पता नहीं तुम्हारे अब्बा ने उन्हें तुम्हारे बारे में क्या बताया। मुझे नहीं पता। अच्छा सुनो, मेरे बारे में तो नहीं पूछ रहे थे? क्या पूछ रहे थे? मम्मी आपको क्या हो गया? मैंने अभी आपको बोला है, मैं सीधा अंदर आ गई थी, वहां बैठी तक नहीं। मुझे क्या पता पूरा क्या बातें कर रहे। पापा, मैं ही पागल हो गई हूँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा कुछ। अच्छा मैं जाके देखूं बाहर क्या सूरत हाल है। और सुनो, दरवाजा अंदर से बंद कर लेना, खोलना नहीं जब तक मैं ना आऊं। समझ गई ना? देखती हूँ जाके क्या हो। किसको क्या मालूम कहाँ कब किससे कौन बिछड़ जाएगा। यादों और ख्वाबों का गुलशन दिल के साथ उजड़ जाएगा। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। मैं ठीक हूँ, आप सुनाइए। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अरे बैठे ना। अरे वालेकुम साहब, बैठो बेटा। माफ कीजिएगा, मैं जरा वॉशरूम में थी। कोई बात नहीं भाभी, हम भी तो बिन बुलाए मेहमान बन गए। लो, ये क्या कह दिया आपने? अरे आपका अपना घर है, जब दिल चाहे आए। और अपने घर में कोई इजाजत लेकर आता है क्या? बेटा क्या बात है, तुम बड़े चुप चुप हो, खैरियत तो है? नहीं, ठीक है। असल में भाई साहब ये अभी अभी ऑफिस से आया है ना, तो इसलिए थका हुआ है, और कोई बात नहीं। भाई चाय बनो। हाँ मैं अभी। नहीं आंटी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी ऐसे ही कह रही थी। अच्छा वो आप लोग आ गए। मैं तो कह रही थी कि शिफ्ट होने से पहले कम से कम मिलकर तो जाऊँ ना आपसे। अल्लाह ताला उस घर को आप लोगों के लिए मुबारक करे, खैर और बरकत हो उस घर में आप लोगों के लिए, इंशाअल्लाह ताला। अच्छा भाई साहब, अब आप लोग हमें इजाजत दीजिए। अगर शिफ्टिंग में कोई मसला हो तो ये
आपका बेटा आपके साथ है। जी हाँ हाँ, क्यों नहीं। नहीं, फिर भी कोई जरूरत हो तो बताइएगा। जाहिर है, अरे तुम हमारे बेटे हो, अब तुम्हें नहीं कहेंगे तो और किससे कहेंगे भला। हाँ अच्छा, ज़हन में रखिएगा, हम वहाँ भी आपको दावत पर बुलाएंगे। लेकिन भाई साहब, ये मंसूबा 5 साला नहीं होना चाहिए। ना जी ना, वेरी सून। ये ले भाभी, देखते हैं आखिर ऊंट पहाड़ के नीचे कब तक नहीं आता है। सोच ले, मैं अपनी शादी के बाद भी आपका पीछा नहीं छोड़ूंगी। मैं भी तो यही चाहती हूँ कि तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ो। वैसे भी मुझे आगे तुम्हारी बहुत जरूरत पड़ने वाली है। आखिर तुम्हें फुप्पो भी तो बनना है ना। फुप्पो? मगर अभी तो मैं मासूम सी बच्ची हूँ। और हाँ भाभी, मैं आपको अभी बता दूँ, इन सारे मामलात में मैं आपकी कोई हेल्प नहीं कर सकती। बेटा तुम कल चले जाना, तुम उस घर के दामाद हो, तुम्हारा हक बनता है। अम्मी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। बेटा मुझे जल्दी से पानी पिलाओ, बहुत प्यास लगी है मुझे। जी अम्मी, मैं लेके आती हूँ। कितने कप दूध पिया? 1 कप। बस? और मल्टीविटामिन ली? भूल गई लेना। वो भी लेनी आती है। अच्छा, आप लोगों को इतनी देर कैसे हो गई? बेटा वो रास्ते में हमें अली मिल गया था, हम वहीं से सीधा तुम्हारे घर चले गए। अच्छा, घर में कौन कौन था? तुम्हारे घर में किसने आना? एक तुम्हारे अब्बू है और एक तुम्हारी अम्मी। हाँ, बल्कि वो एक तुम्हारी कोई कजन आई हुई है घर में। कौन? बिल्कुल तुम्हारे जैसी है। नाज़िया होगी, वो मुझसे बहुत ज्यादा मिलती है तो सब यही कहते हैं। आंखें तो बिल्कुल तुम्हारे जैसी हैं, मुझे तो लग रहा था जैसे तुम्हारी रियल बहन ना हो। और बाबा लोग चले गए? हाँ बेटा, वो बस जाने ही वाले थे। अली ने एड्रेस ले लिया है उनसे, रात में या कल सुबह जाकर मिलाना तुम भी। अम्मी पानी। जीती रहो बेटा। शाहिद की जिंदगी से निकल चुकी हूँ, लेकिन वो मेरी जिंदगी से क्यों नहीं जाता? क्यों बार बार मुझे एक नए रूप में मिल जाता है? क्या करूं मैं? कब तक छुपाऊं अपने आप को? मेरा तो कोई कसूर भी नहीं था, फिर क्यों मुजरिमों की तरह नजरें चुराती फिरती हूँ? किसको हाले दिल सुनाऊं? किसको बताऊं कि मैं ना करता गुनाहों की सजा काट रही हूं? मेरे मुकद्दर में तन्हाइयों के ख्वाब क्यों लिख दिए गए? सिर्फ एक मोहब्बत को पाने की इतनी कड़ी सजा। मुझे इस हिसाब से कौन निजात दिलाएगा? किससे मदद मांगूं? परवरदिगार, मेरी आजमाइशों को खत्म कर दे या फिर मेरी सांसों को कम कर दे। मुझ में अब और हौसला नहीं है जीने का। मैं आपको धोखा नहीं दे रही हूँ। तो फिर ये सब क्या है? मैंने कभी भी आपसे कुछ झूठ नहीं बोला, कुछ भी नहीं छुपाया, सिवाय एक बात के। और वो बात क्या है? मैं आपको सब कुछ बता दूंगी, मगर प्लीज मुझे थोड़ा सा वक्त दे दें। वक्त क्यों मांग रही हो तुम? आमना बनी सादिया की मुमानी। क्या सलमा बताएगी शाहिद को सच्ची कहानी? देखते रहिए ब्रेक के बाद। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख
मुझसे नाराज हैं। क्यों? मुझे नाराज होने का हक नहीं है? नहीं, आज तक कभी आप मुझसे नाराज नहीं हुए ना इस तरह, इसलिए। मेरे पास कुछ नहीं बचा सिवाय शाहिद की यादों के। काश कोई मिल जाए ऐसा जो जख्मों को राहत लिख दे, मुझ में हिज्र जगाने वाले, फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। यकीनन इसने सादिया का नंबर भी होगा। सादिया तक पहुंचने का अब यही रास्ता है। अच्छा, तो मेरे मोबाइल की जासूसी हो रही है? ओह, नहीं नहीं, जासूसी क्यों होगी? हेलो, खैरियत? अरे खैरियत तो मुझे आपकी पूछनी है। अच्छा, मैं थोड़ा ऑफिस का काम कर रहा हूँ, फंसा हुआ हूँ, कॉल करता हूँ तुम्हें बाद में। इस वक्त कौन आ गया? सुनो, मैं जाकर देखती हूँ, और हाँ, तुम यहीं पर रहना और दरवाजा बंद कर लेना। जरा मैं देख कर तो हूँ कि आया कौन है इस वक्त। हाँ, वो लोग घर शिफ्ट कर रहे हैं, फिर नहीं जाऊंगी तो बातें बनेंगी। उनको यहाँ क्या प्रॉब्लम है और वो यहाँ से क्यों शिफ्ट हो रही हैं? प्रॉब्लम तो कोई नहीं है। वो सलीम भाई का एक दोस्त है, वो शायद बाहर जा रहा है, तो उसका घर खाली है, इसलिए ये लोग शिफ्ट हो रहे हैं। फिर से मेरी किस्मत लिख दे, फिर से मेरी किस्मत लिख दे। भाई आमना, कहाँ रह गई बेटा? तुम क्यों आ गई? माँ तुम्हारी कहाँ है? आइए, आप लोग तो आइए ना, आ जाओ आ जाओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ। भाई साहब, ये बच्ची कौन है? पहले मैंने इसको आपके घर में कभी नहीं देखा। वो भाभी, ये आमना की भांजी है। अच्छा, लाहौर से आई है कराची पहली बार। हमारी सलमा से कितना मिलती है ये? आप लोग अगर 10 मिनट और ना आते तो हमने तो आपकी तरफ आना ही था भाभी। सलीम भाई साहब, कोई बात नहीं, अब आप लोग जाते हुए हमारे घर से एक कप चाय का पीते जाइएगा। भाई, इसमें क्या फर्क है? ये घर भी आप ही का घर है। ये भाभी नजर नहीं आ रही, कहाँ है वो? तो यहीं कहीं काम में मसरूफ होगी, मैं बुला कर लाता। भाई साहब, आप बैठिए, आप जहमत ना कीजिए, वो आ जाएंगी खुद ही। बेटा ऐसा करो, तुम अंकल से उनके घर का एड्रेस मालूम कर लो, ताकि हमें आने जाने में फिर मुश्किल ना हो। बड़ा आसान सा एड्रेस है बेटा, मैं तुम्हें टेक्स्ट कर दूंगा। तो ये तुम्हें मना किया था ना बेटा। मम्मी, मुझे क्या पता था? आपने बोला था अब्बू आने वाले हैं, तो मैंने दरवाजा खोल दिया। एक बात समझाई थी तुम्हें कि जब तक पूछो ना कि कौन है, दरवाजा मत खोलना। तुम क्यों नहीं समझती इस बात को? भी मुझे नहीं पता था कि अब्बू के साथ उसके ससुराल वाले भी आ जाएंगे। अच्छा, ये बताओ, तुमसे कुछ पूछा तो नहीं किसी ने? मैं उधर बैठ